हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम जानेंगे कि जीनोम क्या होता है और जीनोम के इंटरफेस को उबंटू में हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने उबंटू के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में जाना और हम अपने सिस्टम्स पर उबंटू कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उबंटू का एक छोटा सा टूर हमने लिया जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स के ग्राफिकल यूज़ को जाना हमने, कि जो इंटरफेस हमें अवेलेबल करवाया गया है उबंटू में उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। आज उन्हीं एलिमेंट्स की हम डिस्क्रिप्शन डेफिनेशंस जानेंगे कि किस एलिमेंट का क्या यूज़ है और कहाँ पर वो अवेलेबल होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीनोम क्या है। जीनोम एक्चुअल में एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल करवाया जाता है जो फ्री है और ओपन सोर्स है। ये एक्चुअल में GNU प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं पिछले 30 सालों से उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। तो जीनोम जो है वो उबंटू में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमें जो इंटरफेस अवेलेबल करवाया जाता है ग्राफिकल, वो बड़ा ही इजी होता है यूज़ करने के लिए। तो इसका जो पैनल है उसमें टाइम, उसमें एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला लॉन्चर होता है, फिर उसके बाद ओवरव्यू स्क्रीन होती है जो आपकी करंटली जीनोम में जो एप्लीकेशंस ओपन हैं उनका शॉर्ट फॉर्म या कह लीजिए कि थंबनेल अवेलेबल करवाता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये सब कुछ जीनोम के अंदर इंक्लूड होता है। जीनोम का जो इंटरफेस है, जैसे कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं उसका जो इंटरफेस है, या मैक ओएस में जो काम करते हैं उसका जो इंटरफेस हमें दिखाई देता है, उसी तरह से जीनोम का इंटरफेस अवेलेबल होता है। इसके कुछ एलिमेंट्स तो कॉमन होते हैं जो नॉर्मली हर इंटरफेस के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं, हर एक एलिमेंट को हम जानेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हमें इसमें अवेलेबल करवाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉप बार की। टॉप बार क्या होता है? स्क्रीन के बिल्कुल टॉप एरिया में हमें एक छोटी सी बार अवेलेबल करवाई जाती है जिसके लेफ़्ट साइड में आपको एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू मिलेगा। फिर उसके बाद जो करंटली एप्लीकेशंस ओपन की गई हैं उसका मेन्यू अवेलेबल हो जाता है। अभी फ़िलहाल जैसे कि आप स्नैपशॉट में देख रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, इसलिए ये एरिया अभी खाली है। तीसरा जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आप देख रहे हैं उसमें डेट एंड टाइम डिस्प्ले किया जाता है, और राइट साइड में सिस्टम के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें बैटरी का स्टेटस आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नेटवर्क की कनेक्टिविटी इसमें अवेलेबल होती है, और सिस्टम मेन्यू भी अवेलेबल है इसमें, जिसमें आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके अलावा जो भी सिस्टम को पावर ऑफ या ऑन करने का जो प्रोसेस है, शट डाउन करना, रीस्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें इस टॉप बार में अवेलेबल होती हैं। सेकंड नंबर पे आता है डॉक। तो डॉक एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें हम विंडोज़ में क्विक लॉन्चर आइकन्स कहते हैं जो स्टार्ट मेन्यू पे जो टास्क बार पे अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली इसमें जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है जहाँ पर पूरी आप ये कह सकते हैं कि टास्क बार एक तरह की डिस्प्ले होती है, उसे हम डॉक कहते हैं। ये लेफ़्ट साइड में होती है स्क्रीन के, और इसमें दो चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। पहले नंबर पे जो करंटली ओपन ऐप्स हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है, और दूसरे नंबर पे
जो आपने शॉर्टकट्स बना रखे हैं अपने फेवरेट एप्लीकेशंस जिनको आप बार बार यूज़ करते हैं, आप उनके शॉर्टकट्स यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोज़िला फायरफॉक्स का आइकन अवेलेबल है, गूगल क्रोम का आइकन अवेलेबल है। ये हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में बात की थी कि एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये थंडरबर्ड जो है ये इसका ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। ऐसे ही ये विंडोज़ एक्सप्लोरर की तरह इसका फाइल एक्सप्लोरर है। ये हेल्प के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, ये सेटिंग्स के लिए है और ये टर्मिनल का आइकन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम टर्मिनल का यूज़ सीखेंगे, जिसमें हम कमांड्स के थ्रू, जैसा कि हमने डॉस में कमांड्स के थ्रू वर्क किया है, तो इसमें हम टर्मिनल की हेल्प से कमांड कैसे यूज़ करते हैं इसमें, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज़ ओवरव्यू। तो जो टॉप बार है उसके लेफ़्ट साइड में एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एप्लीकेशंस अभी ओपन कर रखे हैं तो उसको एक्टिविटी बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनका व्यू हम किस तरीके से अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ऐप ड्रॉर। ऐप ड्रॉर एक्चुअल में जो लेफ़्ट बार है जिस पे डॉक एरिया होता है उसके बिल्कुल बॉटम एरिया में 9 ऐप्स ड्रॉर का एक ऑप्शन दिया जाता है और उस पे जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की गई हैं आपके सिस्टम में वो यहाँ पर ग्रिड ऑफ आइकन्स के रूप में अवेलेबल होती हैं। उसका व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बॉटम एरिया में ऐप ड्रॉर अवेलेबल है इसी डॉक बार के अंदर, और यहाँ पर हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है जो भी इंस्टॉल किए गए हैं और ये उसी का सेकंड पेज है। तो ये एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से सर्च का ऑप्शन आता है। जो एक्टिविटी ओवरव्यू है उसी में सबसे ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आता है जिसकी हेल्प से आप एप्लीकेशंस या फाइल्स, रिलेटेड कमांड्स, ऐसी बहुत सारी सर्चिंग ऑपरेशंस जो हैं वो इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टॉप एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर आप अपना जो भी सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे सर्च किया जा सकता है। और जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया कि उसमें एप्लीकेशंस जो भी आपने ओपन कर रखी हैं, और लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउज़र खुला हुआ है। ये ब्राउज़र का इंडिकेशन इसमें रेड डॉट आ रहा है प्रीफिक्स के रूप में। ऐसे ही फाइल एक्सप्लोरर इसमें खुला हुआ है, इस पे भी रेड डॉट आ रहा है, ये इस एप्लीकेशन के लिए है। और ये टर्मिनल खुला हुआ है तो ये टर्मिनल का ऑप्शन है। तो ये एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही वर्क स्पेसेस की बात करें तो वर्क स्पेसेस इसी एक्टिविटीज़ ओवरव्यू के राइट साइड में अवेलेबल होता है। तो इसमें वर्क स्पेसेस का मतलब है जैसे हमने विंडोज़ 10 में मल्टीपल डेस्कटॉप का कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसी तरह से इसके अंदर भी जो वर्चुअली अवेलेबल हैं ऐसे सिस्टम्स आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल कंप्यूटर जैसी फीलिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये एरिया जो अवेलेबल है, यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये वर्क स्पेसेस का एरिया है। इसमें अभी 2 डेस्कटॉप्स आप कह सकते हैं कि अवेलेबल हैं, दूसरा भी ब्लैंक है और फर्स्ट वाले में विंडोज़ गूगल क्रोम खुला हुआ है। तो इस तरीके से हम वर्क स्पेस का यूज़ करते हैं। फिर एप्लीकेशन का नेविगेशन आता है। तो जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ये जो मेन्यू है ये जस्ट एक्टिविटीज़ के जस्ट बाद जो भी एप्लीकेशंस आप ओपन करते हैं वो फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है।
तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। और बाकी सभी ऑप्शंस वैसे ही हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं तीनों कंट्रोल बटन्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन को क्लोज़ करना, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करना, रीस्टोर करना, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन का नाम अवेलेबल है कि ये फाइल्स खुली हुई हैं, कहाँ पर अभी फ़ोल्डर कौन सा सिलेक्टेड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, आइकन्स यहाँ पे फ़ोल्डर्स और फाइल्स के डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसी तरह से टर्न ऑफ कंप्यूटर की बात आती है। राइट साइड में जो सिस्टम आइकन्स आते हैं उसी में जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें सिस्टम को लॉग ऑफ या टर्न ऑफ करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे क्लिक करके आप सिस्टम को पावर ऑफ कर सकते हो। इसमें तीन ऑप्शंस हैं, कैंसिल करना, रीस्टार्ट करना और पावर ऑफ करना। तो आप इसमें से ऑप्शन चूज़ करके अपने सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही कुछ और सेशंस हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।